माता भुवनेश्वरी की स्वागत है आप सभी का मेरे हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर। आज मैं आपको माता भुवनेश्वरी की कथा सुनाऊंगा। पूजा का महत्व है तथा माता की पूजा किस प्रकार से करनी है। गुप्त नवरात्रों में चौथे दिन माता भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। 10 माँ विद्याओं में से एक है माता भुवनेश्वरी। माता भुवनेश्वरी को ब्रह्मांड की स्वामिनी माना जाता है। कहते हैं कि अगर माता भुवनेश्वरी की आप जब तक पूजा नहीं करेंगे तब तक आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, तो आपको माता भुवनेश्वरी की आराधना जरूर करनी चाहिए। 10 महाविद्याओं में से प्रमुख देवी है माता भुवनेश्वरी। माता भुवनेश्वरी की पूजा करने से घर में सुख शांति रहती है, भरपूर धन आता है, शरीर स्वस्थ रहता है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। आपको शास्त्रों के हिसाब से मैं माता भुवनेश्वरी की पूजा की विधि बताऊंगा। गुप्त नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है और चौथे दिन माता भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। यह दिन विशेष रूप से साधकों को तंत्र विद्या में रुचि रखने वालों के लिए शुभ माना जाता है। साथ ही माँ भुवनेश्वरी को ऐश्वर्य, ज्ञान, शक्ति की देवी माना जाता है। इनकी पूजा करने से हर प्रकार के जीवन में आ रहे कष्ट दूर हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं की माने तो संसार में असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा था। तब देवी देवता परेशान होने लगे। इसके बाद देवतागण अपनी परेशानी लेकर महादेव के पास पहुंचे। जिस समय असुरों का आतंक था, असुर देवताओं को परेशान कर रहे थे, चारों तरफ तांडव मचा रखा था असुरों ने। तब सभी असुर जब देवताओं पर आक्रमण करते थे तो देवता भाग जाते थे। तो देवता इस बात से परेशान हो गए और देवता असुरों को छोड़ करके भगवान महादेव के पास गए और बोले कि हे प्रभु, राक्षसों ने हमें परेशान कर रखा है। राक्षसों ने बार बार हम पर आक्रमण करते हैं, असुरों ने हमारा राज्य छीन लिया है और सभी देवता और मनुष्यों को परेशान कर रहे हैं। हे प्रभु, हमारी रक्षा करें। महादेव के पास पहुंचे और उन्हें दानवों के घोर अत्याचार के बारे में बताया। महादेव ने देवताओं की बात सुनी और क्रोध में आकर दानवों का वध करने के लिए निकल गए। मान्यता है कि महादेव जब अंधक का राक्षस वध करने के लिए गए तो माँ भुवनेश्वरी ने उनकी मदद की थी। राक्षस था अंधका, उसका वध करने के लिए जब भगवान शिव गए तब माता भुवनेश्वरी ने भगवान शिव के साथ मिलकर के राक्षसों का संहार किया था। माँ भुवनेश्वरी का प्राकट की कथा बड़ी अद्भुत है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भुवनेश्वरी लोक, महासागर और अन्य महाविद्याओं से प्रकट हुई हैं। उन्होंने राक्षस अंधका के खिलाफ भगवान शिव की लड़ाई में सहायता की थी। माँ दुर्गा ने भुवनेश्वरी अवतार भगवान शिव की मदद करने और असुरों का वध करने के लिए किया था। माता दुर्गा ने जो भुवनेश्वरी माता का रूप धारण किया वह राक्षसों का वध करने के लिए और भगवान शिव की सहायता के लिए किया था। इस शुभ दिन पर व्रत करने वाले जातक को सुबह माता की पूजा करनी चाहिए। संकल्प करें और पूजा सामग्री माता के सामने रखें। माँ दुर्गा के सभी रूपों का ध्यान करते हुए घी का दीपक जलाएं। माँ भुवनेश्वरी को दूध से बनी हुई मिठाइयाँ बेहद ही प्रिय है। सबसे पहले माता के सामने पुष्प चढ़ाएं। आप सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं माता को और साथ ही कमल पुष्प भी चढ़ाएं। माता के सामने आप हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, ओम ऐं ह्रीं श्रीं भुवनेश्वरे नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं भुवनेश्वरे नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं भुवनेश्वरे नमः। इस मंत्र का बार बार आप जाप करें। माता के सामने पुष्प चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, माता के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। माता भुवनेश्वरी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। ओम ह्रीं भुवनेश्वराय नमः। इस मंत्र का भी आप 108 बार जाप कर सकते हैं। माता भुवनेश्वरी की पूजा करने से मन को प्रसन्नता प्राप्त होती है। माता भुवनेश्वरी को आप मेवे व दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएं और माता भुवनेश्वरी से प्रार्थना करें कि मातेश्वरी हमारे घर में सुख और समृद्धि रहे। साथ ही महिलाएं एक काम जरूर करें, माता भुवनेश्वरी को श्रृंगार समर्पित करें, 16 श्रृंगार समर्पित करें। माता भुवनेश्वरी से अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें और माता भुवनेश्वरी के सामने रखा हुआ श्रृंगार, उसमें से 5 चीज़ें, 16 श्रृंगार चढ़ाए जिनकी 5 चीज़ें आप ले लें। सिंदूर, बेंदी, चूड़ी, काजल और एक चीज़ और ले लें, उसमें से जो आपको अच्छा लगे।
16 चीज चढ़ाएं तो आपको माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। आप महावर ले सकते हैं, 5वीं चीज है महावर, जो पैरों में लगाया जाता है। तो इसका बड़ा महत्व होता है। ये सारी चीजें अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए होती हैं, मनोकामना पूरी हो जाती है। तो माता भुवनेश्वरी की आप पूजा करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जय माता दी।